हेलो, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश सेट के इस सीरीज में। सेट नंबर 17 का सॉल्यूशन आपके सामने। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ स्पर्न। स्पर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना। यदि आप तिरस्कार करते हैं तो अस्वीकार कर देते हैं, तो स्वीकार करना इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं। फ्लाउट का मतलब होता है अनादर करना या उल्लंघन करना। स्कॉर्न का मतलब होता है डांटना, तिरस्कार करना, बेइज्जत करना। और रिबफ का मतलब होता है दो टूक जवाब दे देना। सेकंड क्वेश्चन में आपको नरेशन चेंज करना है। आई एम गोइंग टू द गेम्स, वेयर आर यू गोइंग? तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, हम गलत बोल दिए। आई एम ऑफ टू द गेम्स, वेयर आर यू गोइंग? तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज ऑफ टू द गेम्स एंड वांटेड टू नो वेयर आई वॉज गोइंग। ऑप्शन नंबर 4 सबसे क्लोज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा है। एक इडियम है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब अब अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है। ठीक है, तो 3 का पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन एम्ब्लेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और पीपल। देखिए, मतलब कि एक ऐसा सिंबल जो किसी ग्रुप का, किसी राष्ट्र का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रतीक होता है, उसको टोटेम कहते हैं। टोटेम, उसको टोटेम किसी का खानदान का भी निशानी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। बाकी वर्ड्स को देख लीजिए। ओबेलिस्क, ओबेलिस्क का बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन जो सबसे आसान मीनिंग है जो आप समझ सकते हैं वो है बड़ा चाकू, डैगर। मीनारेट का मतलब मीनार होता है, जैसे कुतुब मीनार एक मीनारेट है। और मास्ट का मतलब होता है मस्तूल। मस्तूल किसको कहते हैं? बड़े बड़े जहाज़ों में पहले जब पाल वाली जहाज़ें होती थी तो जहाज़ के ऊपर में एक बड़ा ऊंचा सा खंभा होता था, उसमें कपड़ा बंधा होता था, उसको पाल कहते थे। तो मस्तूल एक खंभा होता है जिसमें पाल बांधा जाता है। पाल इसलिए बांधा जाता था क्योंकि पहले इंजन नहीं थे, तो हवा की गति से नाव चलते थे। तो हवा जो है पाल पर टकराता था, जिससे नाव को गति मिलती थी। तो मास्ट एक खंभा होता है जिस पर पाल बांधे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि इडियम और उसका मीनिंग बताना है। इडियम है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा चीज़ एक ही काम में दांव पर मत लगा दीजिए। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आप बताइए कंसीव का एंटोनिम। तो कंसीव का मतलब होता है समझना। तो रेकॉन का भी मतलब होता है चीज़ों पर विचार करना। एप्रीहेंड मतलब समझना। परसीव मतलब समझना। और नेग्लेक्ट मतलब बिना समझे उसको अवहेलना कर देना, अनदेखा कर देना। तो सबसे क्लोज एंटोनिम चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 2 होगा। 6 का आंसर है 2। 7, द क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड ऑन। किसी भी क्रिमिनल को पैरोल पे रिलीज करते हैं। पैरोल पे रिलीज करने का मतलब कुछ समय के लिए उसको किसी अर्जेंट काम के लिए छोड़ा जाता है और उसके बदले में सिक्योरिटी कुछ लिया जाता है और फिर उसको उतने दिनों के बाद वापस आना पड़ता है जेल में। ठीक है, उसको फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। द क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड ऑन पैरोल फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिन के लिए पैरोल पे उसको रिलीज किया गया, सो दैट ताकि ही कुड स्पेंड टाइम विथ हिज एलिंग मदर, कि वो अपने बीमार माँ के साथ समय बिता सके। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। गारंटी तो गारंटी होता है, ग्रांट माने देना, और मर्सी मतलब दया। किसी को अनुदान देना, दया देना ग्रांट होता है। परमिशन देना भी ग्रांट होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपको ब्रैकेटेड पार्ट में एरर ढूंढना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस को आप आसानी से देखिएगा तो अच्छा पता चल जाएगा। वी डोंट नीड आवर कंप्यूटर्स टू बी इन्फिनिटली फास्ट। हम नहीं चाहते कि हमारा कंप्यूटर अनंत गति से फास्ट हो। जस्ट ए होल लॉट फास्टर देन दे आर टुडे। लेकिन जितना अभी फास्ट है उससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट है। देखिए, 3 तो ऐसे ही छट गया। मोर फास्टर, फास्टर है तो फिर मोर क्यों लगेगा। फिर 2 तो छट गया क्योंकि देन नहीं होता है, दैन होता है।
तो खाली एक ही ऑप्शन हो सकता था। तो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा फास्ट हो, लेकिन जो अभी है उससे ज़्यादा हो, तो कॉम्पेरेटिव डिग्री चाहिए। फर्स्ट में पॉजिटिव डिग्री, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 में आपको रीअरेंजमेंट करना है। देयर जजमेंट कैन बी के बाद देखिए सेंसिबल तरीके से जाता है आर जाता है, नहीं पी जाता है। कैन बी इजीली स्वेड बाई फॉल्स प्रोपेगेंडा। फॉल्स के साथ प्रोपेगेंडा ही आएगा, क्योंकि प्रोपेगेंडा फॉल्स ही होता है जनरली। तो पी क्यू और उसके बाद आर आना चाहिए। एज इज़ बीइंग डन राइट नाउ अक्रॉस द कंट्री। उनका जजमेंट को बहुत आसानी से फॉल्स प्रोपेगेंडा के जरिए बदला जा सकता है, जैसा कि आज पूरे देश भर में हो रहा है। पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर 4। 10 में आपको बताना है रेंडिजेवस का सैनोनिम, ठीक है। नहीं, 10 में करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो एडहेसन का स्पेलिंग गलत है, ADHI नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए। ADHESION, पहला गलत हो गया। दूसरा फंडैंगो, ठीक है। फंडैंगो तो करेक्ट स्पेलिंग लग रहा है। फंडैंगो का मतलब होता है एक स्पेनिश डांस को फंडैंगो कहते हैं, ठीक है। कैनेबल, ये कैनेबिस गलत है। इसका जो सबसे क्लोज वर्ड हम सोच पा रहे हैं वो कैनिबल है, CANNIBAL। कैनिबल का मतलब नरभक्षी होता है। और क्लोजेट भी सही है। तो आप 2 लिखे हैं तो भी आंसर नंबर मिलना चाहिए, और 4 लिखे तो भी मिलना चाहिए आपको, ठीक है। क्लोजेटेड का मतलब होता है जो अपना मुंह बंद करके रखता है, ज़्यादा कुछ बताता नहीं है किसी को। 11 रेंडिवस का आपको बताना है साइनोनिम। रेंडिवस का मतलब होता है मिलने की जगह। अट्रिस्ट मने मुलाकात, डिस्पर्सल मने बिखराव, रिफ्ट मने दरार या मतभेद, स्प्लिट मने 2 हिस्से में बट जाना, ठीक है। तो सबसे क्लोज जो है ट्रिस्टी है, 11 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं, वॉइस चेंज करना है। आई रीड द स्टोरी इन 1 नाइट। द स्टोरी इज रेड या वॉज रेड। तो इज रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, वॉज रेड है। बोले सर इज रेड और वॉज रेड दोनों कैसे हो सकता है? तो भाई साहब READ जब लिखते हैं तो ये V1 भी है और V2 भी है। आई के साथ पता नहीं चलेगा कि V1 है कि V2 है, क्योंकि सेम फॉर्म है। तो यहाँ पर इज वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए V2 मानते हुए वाज वाला ऑप्शन लेंगे। द स्टोरी वॉज रेड बाई मी इन 1 नाइट। ऑप्शन नंबर 4 12 का सही आंसर होगा। 13 द टीचर डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस टू रिंकी। देखिए आस्क समबडी समथिंग बेस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए रिंकी पहले आना चाहिए, एनी क्वेश्चंस बाद में आना चाहिए। तो 13 का 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहा है। सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। डाइवोर्स में ई फालतू दिया हुआ है आई के बाद, DIVORCE होना चाहिए था। कॉप्स का स्पेलिंग भी गलत है, CORPSE कॉप्स होना चाहिए। कॉप्स मतलब डेड बॉडी होता है। यूजफुली सही है, शफल्स में डबल F होना चाहिए था। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 15 बीइंग ऑक्यूपाइड विथ वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी अस। काम में बिजी होने के कारण पिताजी को हम लोगों से मिलने का समय नहीं था। नो एरर है जी, डी में 15 का डी। 16 द एम्प्लॉय हैड बिकम ... टू बोथ द मैनेजर्स प्रेज एज वेल एज रेप्रीमेंड। एम्प्लॉई जो है मैनेजर के प्रशंसा और उसके डांट दोनों के प्रति उदासीन हो चुका था। खाली स्थान के बाद है 2, तो इनडिफरेंट के साथ 2 लगता है। 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। हार्डेंड का मतलब होता है कठोर, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, और इम्यून का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग है, जिस पर कोई चीज़ का असर नहीं होता है। 17 सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है विसरित करना, और डिफ्यूज का मतलब होता है तनाव कम कर देना। तो इस अर्थ में एलिविएट हो जाएगा, तनाव कम कर देने के अर्थ में इसका साइनोनिम्स 17 का 2। बाकी वर्ड इरिटेट मने चिड़चिड़ाना, एजिटेट मने भी चिड़चिड़ाना, इंसाइट मने भड़का देना। 18 नंबर देखते हैं। ऑल्दो नो कन्विंसिंग द अमेंडमेंट ऑल्दो नो कन्विंसिंग, कन्विंसिंग एडजेक्टिव की तरह है तो इसके बाद नाउन आना ज़्यादा सही होगा। ऑल्दो नो कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स वेर मेड, हालांकि कोई भी कन्विंसिंग तर्क नहीं दिया गया अगेंस्ट द अमेंडमेंट, संशोधन के विरोध में। देयर वाज कमोशन इन द हाउस, फिर भी सदन में कोलाहल था। कमोशन माने शोरगुल, कोलाहल। तो सही अरेंजमेंट आता है
PRQ 18 का ऑप्शन नंबर 3। 19 विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस, नहीं प्लेइंग इन द केजेस होना चाहिए। 19 के 3 में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 20 लीव ए प्लेस सडनली और सीक्रेटली, किसी जगह को अचानक से गुप्त तरीके से छोड़ के भागते हैं तो डीकैंप करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 20 का। अस्कार्स मने कमी, लीगर का मतलब होता है नाला उला रहता है ना, कोई बड़ा सा नाला, तो उसके ऊपर छोटा सा पुल बना देते हैं ताकि आदमी पैदल चल के पार हो सके, तो उस पुल को लीगर कहते हैं। अब आ गई बारी, एक वर्ड है लॉइटर। लॉइटर का मतलब होता है टाल मटोल करके देर करना कोई चीज को। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो गया 3 आंसर। अब 21 से 25 तक आ गया क्लोज टेस्ट, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इक्वली डिसअपॉइंटिंग इज द कोर्ट्स कर्सरी 1 पैराग्राफ डिसमिसल ऑफ द क्लेम। देखिए 1 पैराग्राफ डिसमिसल था, यानी जल्दी से कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, इसलिए यहाँ कर्सरी सही ऑप्शन होगा 21 का 1। ठीक है, इक्वली डिसअपॉइंटिंग इज द कोर्ट्स कर्सरी 1 पैराग्राफ डिसमिसल ऑफ द क्लेम दैट क्रिमिनल डिफेमेशन क्रिएट्स ए चिलिंग इफेक्ट अपॉन स्पीच। मतलब कोर्ट ने एक पैराग्राफ में अपना फैसला सुनाया और तेजी से डिसमिस कर दिया उस क्लेम को जिसमें कहा गया था कि क्रिमिनल डिफेमेशन के कारण स्पीच का असर खत्म हो जाता है, भाषण का असर खत्म हो जाता है। सच प्रोक्लेमेशंस आर इजी, इजी के बाद हमेशा 2+V1 आता है, यानी 21 में हो गया 1, 22 में हो गया 2, और इजी के बाद हमेशा 2+V1 आता है, इसलिए 23 का हो जाएगा 4। इजी टू मेक फ्रॉम द हाई सिक्योर एंड इंसुलेटेड बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस तरह की घोषणाएं कर देना एक ऊंचे, सुरक्षित और इंसुलेटेड बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आसान है। इट इज जर्नलिस्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स फाइटिंग हंड्रेड्स ऑफ फ्रिवलस केसेस इन कोर्ट। बेचारे जर्नलिस्ट लोग हैं जो न्यूज़पेपर हैं, जिनको सैकड़ों इस तरह का बेफजूल का केस लड़ना पड़ता है कोर्ट में, who have to deal with very real consequences, और जिनको बहुत सारे वास्तविक परिणाम झेलने पड़ते हैं। यहाँ हु होगा क्योंकि जर्नलिस्ट की बात हो रही है। यदि ऑप्शन में दैट रहता 25 के तो दैट बेस्ट ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ जर्नलिस्ट व्यक्ति है, न्यूज़पेपर वस्तु है, तो जब व्यक्ति और वस्तु दोनों एंड से जुड़ा रहे तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट बेस्ट होता है, लेकिन बेस्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, लेकिन दैट तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 25 का 3 लेना पड़ेगा। ये था सेट नंबर 17 का सॉल्यूशन। कहीं भी अगर किसी भी लर्नर को कोई भी डाउट होता है या क्लियरिटी नहीं होती है तो वो आप मेरे नंबर पे 24/7 कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।